अच्छा, मुझे एक बात बताओ, जब भी कोई कन्वर्सेशन हो रही है या तुम्हारे फ्रेंड्स के साथ, कहीं फैमिली के साथ, कहीं फंक्शन में, कहीं भी जगह एक कन्वर्सेशन हो रही है और जो सामने वाला पर्सन है, कोई जो बता रहा है, जो बात कर रहा है, वो इतना अच्छे से बोलता है, कोई भी स्टोरी बोल रहा है या कोई चीज बता रहा है, इतना अच्छे से बोलता है कि तुम्हें लगता है यार ये कैसे इतना अच्छे से बोल सकता है। तुम उसको देखते ही रह जाते हो कि ये पर्सन कितनी अच्छी स्टोरी बोल रहा है, कितना अच्छा कन्वर्सेशन कर रहा है, उसके पास इतनी सारी बातें कहाँ से मिलती है बताने के लिए, और इतनी अच्छी तरीके से वो बात को रिप्रेजेंट करता है कि सारे लोग उसको इंटरेस्ट के साथ सुनते भी है। और फिर तब तुम्हें उस मोमेंट पे लगता है यार मैं कैसे इस तरह बात कर पाऊंगी, मुझे तो ऐसा बोलना आता ही नहीं है, मुझे ना स्टोरी बोलना आता है, मुझे ऐसी बात को अच्छे से रिप्रेजेंट करना भी नहीं आता है। तुम्हें ऐसा लगने लगता है यार मैं तो बोरिंग हूँ, मैं इतना इंटरेस्ट के साथ लोगों को कैसे बताऊंगी। बट अगर तुम ऐसा लगता है कि तुम बोरिंग हो तो वहाँ पे पॉज लो, तुम बोरिंग नहीं हो। सच ये है कि तुम्हारे पास वो कन्वर्सेशन स्किल्स नहीं है, इसलिए तुम ऐसा लगता है कि मैं बोरिंग हूँ और मैं दूसरों की तरह बात नहीं कर पाऊंगी। बट ये सिर्फ स्किल्स है, अगर तुम भी इन स्किल्स को जान लो और समझ लो और उन स्किल्स का इम्प्लीमेंट करो तो तुम भी एक अच्छी कन्वर्सेशन कर सकती हो। और इस वीडियो में मैं यही बताने वाली हूँ कि बिना कोई फेक पर्सनालिटी, बिना कोई क्रिंज हुए, बिना कुछ ज्यादा सोच समझ के तुम एक अच्छी कन्वर्सेशन कर सकती हो। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात है गुड कन्वर्सेशन के लिए, वो है हाउ यू से इट, नॉट व्हाट यू से इट। पता है हमें कभी ऐसा लगता है कि हमारे पास इतने अच्छे कोई टॉपिक्स नहीं है जिस पे हम बात कर सके तो कन्वर्सेशन अच्छी हो, बट हर बार ऐसा नहीं होता। अगर तुम्हारे पास कन्वर्सेशन स्किल्स है, तुमको एक छोटा टॉपिक लेके भी उसको एक अच्छे इंटरेस्टिंग वे में रिप्रेजेंट कर सकते हो, दूसरों को बता सकते हो। बस तुम्हारे पास ये स्किल होनी चाहिए कि तुम उस कन्वर्सेशन को डिलीवर कैसे करते हो, वो बात को रिप्रेजेंट कैसे करते हो। सपोज ये बात ले लो कि तुम किसी को बता रहे हो कल ट्रेन लेट हो गई, उसकी जगह तुम एक अच्छा एक एंगेजिंग वे में बता सकते हो कि यार पता है कल क्या हुआ। तुम किसी को बता रहे हो कल मेरी ट्रेन लेट हो गई, बट तुम उसी चीज को एक एंगेजिंग वे में, एक फनी वे में, एक अच्छे टोन के साथ तुम बताओगी तो वो बात भी एंगेजिंग लगेगी, वो बोरिंग नहीं लगेगी। बस तुम्हें ये आना चाहिए कि उसको कैसे बताना है, तुम्हें थोड़ा एक्सप्रेसिव वे में, थोड़ा फनी वे में, थोड़ा ड्रामेटिक वे में अगर तुम वही बात बताते हो तो वही कन्वर्सेशन इंटरेस्टिंग बन जाती है। और गुड कन्वर्सेशन के लिए एक टॉपिक ग्रैंड नहीं होना चाहिए, तुम्हारा टोन, तुम्हारा एक्सप्रेशन, तुम कैसे उस चीज को डिलीवर करते हो वो सबसे ज्यादा मैटर करता है। सेकेंड थिंग, द रियल रीजन यू फ्रीज इन कन्वर्सेशन। पता है तुम्हें ऐसा लगता है तुम वहाँ फ्रीज हो गए हो जब तुम किसी के साथ बात कर रहे होते हो और तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हारा ब्रेन व्हाइट वॉश हो गया, तुम वहाँ फ्रीज हो गए, तुम्हें कुछ समझ में ही नहीं आ रहा मैं क्या बोल रही हूँ, क्या मुझे बोलना चाहिए। तो वहाँ प्रॉब्लम पता है तुम्हारी नहीं, प्रॉब्लम तुम्हारे दिमाग की है। वो इतना सोचता है ना, इतने ज्यादा ओवर थिंक करता है ना, मैं क्या बोलूँ, मैं ऐसा बोलूंगी तो उसको अच्छा लगेगा, मैं नेक्स्ट सेंटेंस बोलूँ या ना बोलूँ, ये मुझे यहाँ बोलना चाहिए, ये अच्छा लगेगा नहीं लगेगा। तुम कुछ डिलीवर नहीं कर पाते हो, तुम वो बात एक्सप्रेस नहीं कर पाती हो, जेन्युइनली वो बात तुम एक्सप्रेस नहीं कर पाती हो। और इसकी वजह से तुम कन्वर्सेशन के बीच में अपने आप से लड़ रही होती हो कि मैं क्या बोलूं, मेरा दिमाग तो ये कह रहा है पर मुझे कहना तो है पर मुझे आता नहीं है, समझ नहीं आ रहा मैं क्या बोलूं। इसलिए फिर तुम सबसे बेस्ट ऑप्शन चूज करती हो चुप रहना। वहां पे तुम सेफ प्ले करना चाहती हो, बिकॉज तुम ऐसा लगेगा वो जज करेंगे, अगर ये मैंने गलत बोल दिया मेरी रेपुटेशन खराब हो जाएगी, मैं ऐसा कैसे बोल सकती हूँ अगर मुझे नहीं आया और मैंने गलत बोल दिया तो। पता है इसका सॉल्यूशन क्या है, तुम अपनी सेल्फ एस्टीम को कन्वर्सेशन के रिजल्ट के साथ मत जोड़ो। लोग सिर्फ तुम्हारी बातों पे जज नहीं करते, लोग तुम्हारी वाइब देखते, तुम्हारी एनर्जी देखे, कैसे तुम उस चीज को बता रही है वो देखते हैं। हाँ तुम्हें ध्यान भी रखना होगा कोई बात अगर तुम दूसरों को बता रही हो, बट सिर्फ वही मैटर नहीं करता। थर्ड चीज, द अप्रोच इज अ गेम चेंजर। पता है तुम किसी को अप्रोच करने से पहले सोचते हो कि वो बंदा अच्छा होगा, उसे मेरी बात अच्छी लगेगी, मैं उसको कैसे अप्रोच करूँ, कैसे मैं उससे कैसे कन्वर्सेशन स्टार्ट करूँ, मैं उसको क्या बोलूंगी, सबसे पहले क्या बताऊंगी, मैं उससे कैसे बात करूंगी, हैंडशेक करना है नहीं करना है। इसलिए फिर तुम्हारा प्रेशर बढ़ जाता है कि मैं क्या करूँ, कुछ इस मोमेंट में समझ ही नहीं आ रहा कि कैसे इस चीज को लीड करूँ। तो तुम ऐसा सोच सकती हो कि अगर किसी को भी अप्रोच करो, नया कोई न्यू ग्रुप है, कोई नया बंदा है, कोई भी नई चीज है, तुम नई जगह जा रहे हो, ठीक है कोई बात नहीं, क्या ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाएगा, उसको एक नॉर्मल सिचुएशन की तरह कंसिडर करो तो तुम्हें इतना प्रेशर नहीं आएगा और एक तुम अच्छा मुंह ले पाओगी उस सिचुएशन में। अगर ऑकवर्ड मूवमेंट भी हो रही है ना तो ठीक है, नॉर्मल है, तो ऐसा होता रहता है। ऐसे माइंडसेट के साथ तुम अप्रोच करोगी दूसरों को तो तुम्हें
ज्यादा प्रेशर भी नहीं आएगा और एक तुम अच्छा एक्शन ले पाओगी और तुम्हारा दिमाग भी शांत रहेगा और तुम्हें अच्छे आइडियाज भी आएंगे कि कैसे अप्रोच करना है, क्या बताना है, क्या बोलना है। और जब तुम्हारा दिमाग शांत रहेगा तो तुम्हारी जो कन्वर्सेशन है, जो तुम्हारे वर्ड्स वो एकदम नेचुरल आएंगे। जो नेक्स्ट पर्सन है जिससे तुम बात कर रहे हो या कोई ग्रुप में, तो वो तुम्हारे साथ रिलेट कर पाएंगे। उन लोगों को भी कंफर्टेबल लगेगा, नहीं ये नेचुरली बता रही, नो फेक, कोई फेक पर्सनालिटी शो नहीं करे, नेचुरल वे में बता रही, तो वो लोग भी रिलेट कर पाएंगे, वो तुमसे ज्यादा कनेक्ट कर पाएंगे। फोर्थ थिंग है गिव सिग्नल्स टू मेक पीपल अप्रोच यू। पता है ऐसा नहीं होता कि सिर्फ तुम ही किसी के साथ बात करना चाहते हो, कोई पर्सन है वो तुमसे भी बात करना चाहता है, बट अगर तुम ऐसे सिग्नल्स ही नहीं दोगी कि तुम रेडी हो टॉक करने के लिए या कोई एक्शन लेने के लिए, वो तुमको अप्रोच ही नहीं करेगा। जैसे तुम अपना फोन देख रही हो और नेक्स्ट पर्सन तुम्हें देख रहा है, तो तुम अपना फोन साइड में रखो, तो उसे पता चले तो तुम उसको सिग्नल दे रही हो, हाँ ये मुझको अप्रोच करना चाह रहा है, तो मैंने अपना फोन साइड में रख दिया, तो वो तुम्हें अप्रोच करेगा। आई कांटेक्ट बनाओ, थोड़ी स्माइल दो, बॉडी लैंग्वेज को ओपन रखो, ऐसे हाथ फोल्ड करके मत रखना, तो वो नेक्स्ट पर्सन तुम्हें अप्रोच ही नहीं करेगा। और ये सब सिग्नल तुम दोगी ना, तो सामने वाला पर्सन को भी लगेगा नहीं ये रेडी है बात करने के लिए या मेरी बात सुनने के लिए। फिफ्थ थिंग ये है कि द सीक्रेट टूल इज फ्रेमिंग। फ्रेमिंग का मतलब है कि तुम अपनी बात ऐसे स्टार्ट करो कि सामने वाले पर्सन को ये इंटरेस्टिंग लगे सुनने में। जैसे पता है रील्स में होता है कि 5 सेकंड्स हुक होती है, 5 सेकंड्स में डिसाइड होता है कि तुम्हारी रील स्क्रॉल कर देंगे या तुम्हारी रील पूरी एंड तक देखेंगे। वही बात यहाँ अप्लाई होती है, तुम्हें स्टार्टिंग ही ऐसी करनी है जिससे लोगों को वो बात इंटरेस्टिंग लगे सुनने के लिए। पहले ही सेंटेंस तुम बोलते हो और उनको ऐसा नहीं लगना चाहिए ये तो बहुत बोरिंग ही होने वाला है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तुम्हें पहले ही ऐसी कन्वर्सेशन स्टार्ट करनी है कि उन्हें बहुत इंटरेस्टिंग लगे, वो जानना चाहते हैं कि तुम क्या कहना चाहते हो। ऐसी बातें तुम्हें बतानी है, जैसे अगर तुम किसी को बता रहे हो कल बहुत अजीब चीज हुई, उसकी जगह तुम ऐसे बोल सकते हो कल मेरे साथ इतनी वियर्ड चीज हुई ना यार कि मैं खुद कंफ्यूज हो गई कि मुझे क्या करना है। रियली यार आई एम टेलिंग द ट्रूथ मैन। अगर ऐसे तुम सेंटेंस को फ्रेमिंग करते हो तो क्यूरियोसिटी बढ़ती है, सामने वाले पर्सन वो जानना चाहते हैं तुम क्या कहना चाहते हो, क्या हुआ था एक्चुअल में, क्या हुआ था, उनको वो बात इंटरेस्टिंग लगती है। और ऐसे तुम बोरिंग टॉपिक्स को भी इंटरेस्टिंग बना सकती हो। तुम्हें ट्रायल एंड एरर करना होगा सबसे पहले। तो लास्ट में मैं यही कहना चाहती हूँ कि तुम बोरिंग नहीं हो, बस तुम खुद को एक्सप्रेसिव नहीं होने देती हो। तुम्हारी लाइफ, तुम्हारे पर्सपेक्टिव, तुम्हारे थॉट्स किसी के लिए इंटरेस्टिंग हो सकते हैं और तुम एक अच्छी गुड कन्वर्सेशन तभी कर सकती हो जब तुम अपनी रियल पर्सनालिटी शो करती हो, तुम अपने पर्सनल एक्सपीरियंस बताती हो, तुम वो बातें बताते हो विदाउट फियर ऑफ जजमेंट। वो सारी बातें जब तुम बताते हो तो सामने वाले पर्सन को भी वो रियल लगता है, वो नेचुरल लगता है और उन्हें भी एक ट्रस्ट आता है तुम्हारे ऊपर कि ये फेक चीजें नहीं बताती। पता है पीपल डोंट फॉल इन लव विद स्टोरीज, दे फॉल इन लव विद हाउ यू फील अबाउट लाइफ। हम ह्यूमन बीइंग को वो एक्सपीरियंस ज्यादा मैटर करता है, वो एनर्जी, वो फीलिंग, वो बहुत ही ज्यादा मैटर करती है। वो बोलते हैं ना कि कोई पर्सन तुमको इसलिए याद रखता है कि तुमने उसको कैसा फील करवाया था, तो ये बहुत मैटर करता है। तो नेक्स्ट टाइम जब भी कन्वर्सेशन स्टार्ट करो तो ज्यादा ओवरथिंक मत करो, आई कांटेक्ट रखो, थोड़ा स्माइल करो और नेचुरल बातें, रिलेटेबल बातें बताओ, ज्यादा फेक मत करो। थोड़े अपने इमोशंस शो करो, थोड़ा ड्रामा, फनी, ये सारी थोड़ी थोड़ी चीजें ऐड करो मसाले की तरह, तो कन्वर्सेशन ऑटोमेटिकली इंटरेस्टिंग बन जाएगी। और ये सारी बातें तुम्हें ट्रायल एंड एरर करनी पड़ेगी, एक दिन में ये नहीं आता। तुम्हें बहुत सारे लोगों के साथ बातें करनी होगी जिससे तुम्हें पता चलेगी क्या वर्क कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, तुम क्या बोल रही हो किस सिचुएशन में। वो सारी बातें तुम्हें ट्रायल एंड एरर करनी पड़ेगी, तभी तुम्हें पता चलेगा कि कैसे तुम एक अच्छी कन्वर्सेशन डिलीवर कर सकती हो। सो अगर तुम्हें मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।